नमस्कार जोहार। आप तमाम झारखंड वासियों को हम लगातार पंचायत की सर्वे रिपोर्ट, पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर लगातार हर एक पंचायत पहुंचकर पंचायत की विकास कार्यों का जायजा और लेखा जोखा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए तो चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया की बात करें तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायतों का जब हम दौरा करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ निकल कर आती है, जिससे गांव का विकास और बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी मिल पाती है। उसी योजनाओं के कितना धरातल पर विकास किया गया है, उस विकास कार्यों के बारे में आज हम जानकारी लेने पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बौधाडीह में। ये जो पंचायत है मुख्य रूप से रांची से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे चतरा जिले के कुंदा प्रखंड में पड़ता है। पंचायत की बात की जाए तो बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पे श्रीमती बबीता देवी जी बीते 6 सालों से मुखिया के पद पे तैनात हैं और पंचायत के मुखिया पति के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, जो सारा कार्य करते हैं और पंचायत की देखरेख में हमारे साथ पंचायत की देखरेख में मौजूद रहे हैं बीते 6 साल। इनका नाम बैजनाथ प्रसाद यादव हुआ ना आपका? यस सर। बीते 6 सालों से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए ये दोनों कार्य कर रहे हैं और इनके द्वारा ग्राम पंचायत का विकास किया जा रहा है। आज हम इन दोनों से वार्तालाप करते हैं कि गांव के विकास के लिए जो वर्तमान पंचायत के प्रतिनिधि ने गांव का विकास किया है, उससे कितना गांव का विकास हुआ। जो आज़ादी का 75 साल के बाद जो धरातल पे ग्राम पंचायतों का विकास किया गया है और जो करीब बात करें तो करीब तीसरी बार ये पंचायत चुनाव हो रहा है झारखंड में। जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ ये तीसरी बार चुनाव की प्रक्रिया है और अभी तक इन 10 सालों में ग्राम पंचायतों का जो विकास हुआ है इस और विकास के बारे में जब हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं धरातल पे कार्य कर रही है जिससे ग्राम पंचायतों को फ़ायदा मिला है। हमारे साथ बैजनाथ जी हैं, इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मुखिया जी से भी हम बातें करेंगे कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जो राजनीति की शुरुआत होता है, जो राजनीति की शुरुआत आप क्यों किए और कैसे किए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी तरफ से जी। राजनीति की शुरुआत क्यों की है पहले ये बताइए। सबसे पहले हम आप पूरे टीम पे धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप कुंदा जैसे उग्रवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमारे यहाँ आप आए हैं पंचायत के जायजा जानने के लिए। इसके लिए आपका पूरे टीम के हमारे ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से सुदूरवर्ती क्षेत्र में आते रहें ताकि पंचायत के विकास के कार्यों को जानकारी मिलते रहे और लोग के जागरूक करते रहें। इसके लिए आप लोगों के तहे दिल से मेरे ओर से बधाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लगातार हमारी कोशिश यही रहती है कि झारखंड के विकास के लिए हर एक ग्राम पंचायत पहुंचे और गांव के विकास को दिखाने की कोशिश करें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं गाँव में मिलती है उस पंचायत का कितना आखिर विकास हो पाया, आखिर क्या क्या जन समस्या गांव में बचा हुआ है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बात को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और सरकार जो गांव का विकास करती है उसके हालात के बारे में हम चर्चा करें और गांव का विकास को लेकर लगातार गांव में घूमें। मुखिया जी, अब राजनीति की शुरुआत कैसे की है ये पहले बताएँ। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा देश के आज़ादी हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं और हम किसी पर तो उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, पर मजबूरन बस कुछ बोलना पड़ता है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के सरकार दुरंगा नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम ध्यान देती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब गुरबा दर दर भटकने पर मजबूर हो जा रहे हैं। कहीं ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के सुविधा नहीं है, पक्की रोड की सुविधा नहीं है, उसका आवास की सुविधा नहीं है, फूस के मकान में पूरे ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे जब पंचायत चुनाव हुई तो ये सारे कार्य धरातल पर कुछ दिखाई पड़ रही है, तो जिसके चलते हम एक भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमको लगा कि यहाँ सभी लोग वैसा ही आ जाते हैं, जो सरकारी फंड को बंदरबांट कर देते हैं और पब्लिक का काम नहीं हो पाती है। जिसके उद्देश्य से मैं ईमानदारी पूर्वक इस पंचायत में आया और सबसे पहले हम यहाँ के पूरे पंचायत के लोगों को, पूरे पंचायत के मतदाताओं को भी बधाई देना चाहते हैं कि मुझे मुखिया पद पर लाके और सेवा करने का मौका दिया
और मैंने पूरे ईमानदारी से सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। आज इसका प्रमाण साक्षी है कि पूरे पंचायत में एक भी जनता उंगली नहीं उठा सकता है कि मुखिया जी 6 वर्षों में 6 रुपया भी किसी से घूस पेच लिया होगा। और ऐसा अगर एक पब्लिक अगर कोई बोलता है तो फिर मैं वादे के साथ कहता हूँ कि उनका जूता मेरा सर बराबर होगा। इस बात कहने में तो मुझे गर्व भी होती है और कभी कभी दुख भी होती है। जिस तरह से यहाँ के समस्या है और उस समस्या देखने के बाद सोचने में भी हम लोग बाध्य हो जाते हैं कि पंचायत के विकास कैसे किया जाए, यहाँ के लोगों के उत्थान कैसे किया जाए। क्योंकि जो सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और उसमें राशि जो है, जो फंडिंग है, वो बहुत सीमित है। लोगों को आवश्यकता बहुत अधिक है, जिसके वजह से बहुत कार्य के हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। ये बहुत संवेदना की बातें हैं। आज पूरे देश में चाहे तो वो गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग के चैन और सुख के जीवन जीने का अधिकार है। कुछ लोग एसी में राज करते हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग चिलचिलाती धूप में फूस के आवासों में, फूस के मकानों में रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दुख इस बात का होता है कि कुछ लोग बिसलरी पानी भी समय से यूज नहीं करते हैं, उससे भी अच्छे पानी उनको चाहिए। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग नदी नाले के पानी की यूज करते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि मिट्टी के अंश भी पानी के साथ उनका अंदर तक चला जाता है और वे सारी समस्या से बीमारी आती है। बीमारी के चंगुल में जाके लोग जब कराहने लगते हैं तो यहाँ ना तो अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है, न कहीं पक्की सड़क है। उस परिस्थिति में गांव से कंधे से उठा करके लोगों के रोड तक के सुविधा तक के ले जाया जाता है और लोग ले जाते दम तोड़ देते हैं। चलिए कुछ शब्द वर्तमान मुखिया पति के नाते ये कहे हैं, जो शब्द कहने वाली बात थी। मतलब आज झारखंड के जब हम विकास के बारे में बातें करते हैं तो समस्या इतनी है कि ना सड़क है, ना शिक्षा है, ना विकास है, तो आखिर कैसे ग्राम पंचायतों का विकास होगा। पेयजल की समस्या की बात की जाए तो लगातार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं ग्राम पंचायतों में चलाई जाती है। और झारखंड के विकास की बात की जाए तो वर्तमान जो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत का विकास किया जाता है, उस व्यवस्था से कितना गांव का विकास हो रहा है, उसी को जानने की कोशिश हम करते हैं। और गांव के विकास के लिए जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, मुखिया मौजूद हैं, इनसे और कुछ खुलकर बातें करने की कोशिश करते हैं कि गाँव का विकास आखिर आपके रीजन में कितना किया गया। क्योंकि आज़ादी का 75 साल की बात की जाए तो आप 70 साल मतलब 69 साल के समय में जब आज़ादी बीत गया था तब आप मुखिया लड़े और चुनाव जीते और 6 साल आपके पास पंचायत के कार्यभार आपके पास रहा और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आपने कार्य किया होगा। मुख्य रूप से आपने बीते 6 सालों में कौन कौन सी योजनाओं पे गांव पे कार्य किया? जी देखिए, जिस हिसाब से सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई उसके मुताबिक पंचायत में सारे कार्य हुए, चाहे तो पेयजल के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो, सारा कार्य को किया गया है। और हम समझते हैं कि 10 वर्षों से पहले जब तक पंचायत चुनाव नहीं हुई थी तब तक क्षेत्र में स्थिति और बहुत जर्जर थी। 10 घर, 15 घर, 20 घर, 25 घर के लोग थे। वहाँ ना तो पेयजल की कोई सुविधा थी, ना तो उसका आने जाने को कोई सुविधा थी, ना तो कहीं अच्छा स्वास्थ्य केंद्र था। निजी प्रतिनिधि होने के नाते एक हम मुखिया नहीं, जब से पंचायत चुनाव हुई है तब से क्षेत्र में जो 75 साल में विकास नहीं हुआ वो 10 वर्षों में विकास हुआ है पूरे झारखंड में। जहाँ जहाँ हम लोग घूमते हैं तहाँ तहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि पंचायत चुनाव होने के बाद जिस हिसाब से सरकार राशि उपलब्ध कराई उसके अनुपात में विकास हुई है।
चलिए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दो सबसे ज़्यादा प्रचलित रही पूरे झारखंड में। पहला था पीएम मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके तहत पीएम आवास बनाया गया होगा, आपके पंचायत में बना होगा। टोटल पीएम आवास की बात करें तो कितना पीएम आवास आपके रीजन में बनाया गया? हमारे रीजन में समथिंग जो बन गया है, अभी जो रनिंग पीरियड में है, समथिंग 900 आवास के काम कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ अभी चल रहा है। लेकिन इसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो आवास बनाई जा रही है, 1,30,000 रुपया जो दिया जा रहा है, 1,30,000 रुपया में लोगों को छड़ सीमेंट भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। आवास के नाम पर लोग और गरीब हो जा रहे हैं। कुछ लोग आवास के नाम पर, जो जिनके नाम से आवास अलॉट कर दिया गया, अब प्रेशर के साथ उनको बनाना है, उस परिस्थिति में उनको ज़मीन को बंधक धर के, जेवर को बंधक रख के उस आवास को पूरा करना पड़ रहा है। इसलिए हम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि महंगाई और बजट के हिसाब से आवास की राशि मुहैया कराया जाए, ताकि लोग समय पर और ठीक ठाक स्थिति में बना सकें। मतलब कि महंगाई का इतना सितम ढा रहा है, और आज आवास की जब हम बात करें तो आवास की राशि भी बहुत कम है, जिससे जाहिर सी बात है ये जो गांव और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो आता है, इस गांव का विकास कैसे हो पाएगा? आज भी लोग 50% से ज़्यादा आबादी जब आप प्रवेश कीजिएगा, उसमें मिट्टी का घर, फूस का घर देखने को मिलेगा। तो आखिर हम कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छे झारखंड राज्य को विकसित बनाने की हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा राज्य विकसित हो पा रहा है? हालांकि ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो अभी भी बहुत सारी डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो पंचायती राज व्यवस्था ही है जिससे गांव का विकास दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वाकांक्षी योजना था जल मीनार लगाने के लिए, जो मुख्यमंत्री जी का था। टोटल कितना जल मीनार लगाए? हमारे यहाँ समथिंग पूरे पंचायत में 6 वर्षों में 20 से 22 जल मीनार लगी है। उसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं। जो पिछले बार जल मीनार जो पहले लगी थी, वो 2,49,000 समथिंग उसका राशि थी, और उसमें किसी तरह का रख रखाव के कोई सिस्टम नहीं था। वह जल मीनार तो लग गया, लेकिन कहीं कहीं ख़राब भी हो गई है, और उसको ठीक कराने के लिए हम लोग के पास कहीं से कोई राशि उपलब्ध नहीं है, और जिसके चलते हुए जल मीनार डिस्टर्ब हो गया है। लोगों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है। जल मीनार बना, उससे क्या फ़ायदा मिला पंचायत के लोगों को? शेष जो है से जब पिछले बार से कुछ बजट बढ़ाया गया, जल मीनार के 3,84,000 के एस्टीमेट बना, और 3,84,000 के एस्टीमेट में जो हम लोग काम किए हैं, उसमें बहुत कम सारे जल मीनार हैं। उसमें 5 साल का देख रेख में है, कुछ राशि हम लोगों का अकाउंट में आज भी है, और वह जल मीनार लगभग ठीक स्थिति में आज भी है। और हम लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं कि अगर ये ख़राब हो जाएगी तो इसको हम लोग बनाने में भी सक्षम रहेंगे, पंचायत सक्षम रहेगी। जो आप मुखिया जी बोले कि एक समय ऐसा था कि लोग नदी का गड्ढा से पानी पिया करते थे, तो क्या आज भी लोग वैसे ही जीवन यापन कर रहे हैं जल मीनार लगने के बाद भी? आज बहुत कम जगह वैसा है जो नदी नाले के पानी यूज कर रहे हैं, ना के बराबर है। लोकल जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग अर्थात प्रयास किए हैं, सभी जनप्रतिनिधि अर्थात प्रयास करके जहाँ जहाँ उस तरह की जगह था वो चापानल वगैरह से, जल मीनार वगैरह से पानी उपलब्ध करा दिया गया है। अभी लोग राहत के सांस ले रहे हैं पेयजल के समस्या से। मतलब ये आपके रीजन में समस्या दूर हुआ? जी ना, ऐसा नहीं है कि मेरा ही रीजन में समस्या दूर हुआ, बाद बाकी अगले बार भी मुखिया थे वो भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम ही कर दिए हैं। बीते 10 सालों में ये सब समस्या पे कार्य किया गया। जी, उसके पहले लोग ऐसे ही जीवन यापन? हाँ, उससे पहले तो सब लोग नदी नाले से, यहाँ के हमको लगता है कि 75% आबादी जो है से नदी नाला के पानी पीते थे। 75%। और आज भी झारखंड की बात की जाए तो वास्तविक स्थिति ऐसी है कि आज भी 75% वैसा एरिया पूरे झारखंड में जहाँ पे पेयजल की समस्या मौजूद है। जब गर्मी आता है तो पेयजल की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जो ताज़ा रेपो रेट आया है झारखंड की पानी की व्यवस्था की, उसमें आज भी 50% से भी ज़्यादा आबादी पेयजल की समस्या से ग्रसित है। तो आखिर ये सब समस्या का निष्पादन कैसे हो पाएगा? हाँ, छोटी छोटी योजनाएं ग्राम पंचायतों में आई, जिसके कारण कुछ समस्या का निष्पादन जरूर हुआ, परंतु आज भी कुछ वैसे जगह नज़र आता है जहाँ पे लोग पेयजल की समस्या से लेकर बहुत सारी कठिनाइयों का मुख्य रूप से उनको सामना करना पड़ता है। चलिए, ये हो गया 2 महत्वाकांक्षी योजना की बात। पेयजल के समस्या में जितना सरकार PHD को राशि दे रही है, जो राशि बंदरबांट हो जा रहा है, वे राशि अगर हमको समझ में आता है कि पंचायत में उपलब्ध कराया जाए तो 100% पेयजल और शुद्ध पेयजल लोगों के उपलब्ध कराने में काफ़ी
रामबाण महसूस होगा। लेकिन सरकार के मनसा खराब है, विभाग को दे रही है और विभाग सब अंदर बांट कर ले रहा है। आज दर्जनों चापाकल क्षेत्र में खराब है। विभाग के हम लोग फ़ोन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, पर एक दिन वो देखने को भी नहीं आ रहा है। अभी झारखंड में आचार संहिता लग गई है। लोग पेयजल व्यवस्था के चलते जहाँ जहाँ चापानलें खराब हो जा रही है, लोग पानी के बगैर करा रहे हैं और यहाँ के विभाग सब सोई हुई है। विभाग मतलब कि जो सरकार पे आरोप लगता है अफसरशाही का, वो आरोप आप वो आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब आज भी अफसरशाही है। आज भी अफसरशाही आप ये कह रहे हैं जी। देखिए, वर्तमान मुखिया पति हैं और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, जो सरकार पे आरोप लगता है कि ये जो सरकार है अफसरशाही की सरकार है। और ज़्यादातर की समस्याओं की बात की जाए तो समस्याओं का निष्पादन तभी होगा जब कर्मचारी और प्रतिनिधि दोनों मिलकर पंचायत की विकास या फिर कुछ कार्यों को कर सकेंगे, तभी गांव का विकास हो पाएगा। अन्यथा आज झारखंड की बात करें तो जीडीपी के मामले में झारखंड देश के पहले नंबर पे आता है, परंतु झारखंड के लोगों के जो विकास की बात की जाए तो सबसे निचले स्तर पे झारखंड के लोगों का विकास हो पा रहा है। आज भी लोग लकड़ियाँ चुनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज भी लोग महुआ चुनकर, यहाँ के लोग जैसा कि देखा जाए चतरा जब हम इन करते हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ के महुआ चुनकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो सोचिए कि कैसे यहाँ के लोगों का विकास हो पाएगा। मुखिया जी, सरकार की दूसरी सबसे बड़ी जो योजना है मनरेगा है, जो पूरे देश में कार्य करती है। मनरेगा के तहत अपने पंचायत में क्या क्या कार्य कराने की कोशिश की? मनरेगा से जो भी सिस्टम है, मनरेगा के तहत हम लोग जहाँ तक समझ में आया, डोभा और कोप और टीसीबी वगैरह, मेड़बंदी वगैरह मनरेगा से वो पीएम आवास में भी पेमेंट किया गया है। सारी योजनाएं के हम लोग अर्थात प्रयास कर रहे हैं कि धरातल पर उतारें, उतर भी रहा है। लेकिन उसमें भी दुर्भाग्य ये है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मजदूर आज हड़िया चढ़ाने का मतलब आप लोग समझते हैं, वो एक तरह से खाना बनाने के लिए वो चूल्हा हम लोग जिसको बोलते हैं, जिस पर आग जलाते हैं, चूल्हा पर ईंधन चढ़ा के जो पानी गर्म करना होता है उसको चढ़ा के और मनरेगा मजदूर काम करने के लिए जाती है। और दुर्भाग्य इस बात के है कि 2-2 महीना 3-3 महीना मजदूरों को पेमेंट नहीं हो पाता है। तो फिर हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार से भी हम जानना चाहेंगे कि 2 महीना 3 महीना जो प्रत्येक दिन रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, जहाँ तक 1 सप्ताह के बाद थी तो क्षम था, लेकिन 3 महीना और 4 महीना पेमेंट उसका नहीं आ रहा है। उस स्थिति में सरकार हमें बताए या विभाग के लोग हमें बताएं कि भूखे मजदूर या भूखे पेट कोई काम कर सकेंगे? आज प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर 2 दिन उनको भूखे रखा जाए तो अपना हेलीकॉप्टर पर भी चढ़ के सैर नहीं कर पाएंगे, जबकि उस मजदूर के कोड़ी चला के, गैंता चला के, कुल्हाड़ी चला के मिट्टी माथा पर उठा के फेंकना है। 3-3 महीना भूखे पेट कैसे मिट्टी फेंकेगा? ये सरकार एक विडंबना है ना मुखिया जी की आज आज़ादी के 75 साल बीत रहा है और यहाँ के मजदूरों को आज भी उपेक्षित किया गया है। आज भी उपेक्षित किया जा रहा है, काफ़ी उपेक्षित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और राज्य सरकार की बात की जाए और केंद्र सरकार की बात की जाए तो जो ये समस्या अपनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या है। आज भी यहाँ के लोग दूसरे राज्य जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज भी यहाँ के मजदूरों को सही से उनको सम्मान नहीं मिल पाया। मात्र 212 रुपये का लमसम मजदूरी है मनरेगा का जी। 225 अभी तुरंत बढ़ के 225 हुई है मनरेगा की मजदूरी। 225 रुपया का मजदूरी मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। तो आखिर कैसे कह सकेंगे कि उन मजदूरों का विकास हो रहा है? बस पीठ थपथपाने से गांव का विकास नहीं होगा। गांव के विकास के लिए सरकार को धरातल पे काम करना चाहिए और धरातल की जो समस्या है उसका निष्पादन करना चाहिए, तभी झारखंड विकसित होगा। नहीं तो यहाँ का खजाना कोई और राज्य लूट कर चला जाएगा। और झारखंड की धरातल के विकास की बात की जाए तो, झारखंड के लोगों की वास्तविक स्थिति की बात की जाए तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो कैसे यहाँ के लोगों का विकास हो पाएगा? मनरेगा के जरिए क्या क्या काम करवाया बीते 6 सालों में? मनरेगा के कार्य हुए हैं, डोभा, तालाब और मेड़बंदी, टीसीबी वगैरह जो भी था मनरेगा के कार्य हुए हैं और अच्छा कार्य हुए हैं मनरेगा के पंचायत में। चलिए, ये मनरेगा के जरिए आपने कार्य करा। अब पंचायत की समस्याओं के बारे में हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी ग्राम पंचायतों में क्या क्या समस्याएं नजर आ रही है जिस पे कार्य होना अति आवश्यक आपको दिख रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो पंचायत में इतना जर्जर स्थिति है कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजना थे वो पीएम वो कोची है पीएम अथी के तहत जो है प्रधानमंत्री के तहत रोड बनना जो था, PMGY सड़क। हाँ, जो सड़क बनना था, कहीं कहीं इस प्रकार के है कि आज वो पूरे पंचायत उपेक्षित है जो प्रखंड से नहीं जुड़ पा रहा है। कहीं कोई गांव ऐसे है कि 3 किलोमीटर दूर में बसा हुआ है और उसको 3 किलोमीटर से रोड पर आने के लिए कोई सड़क नहीं है, जिससे है कि 6 वर्षों में हम लोग के जो 6 वर्ष शासनकाल रहा उसमें मिट्टी मोरम के भी कार्य, एक कौड़ी के भी मिट्टी मोरम कार्य, 1 रुपया के भी मिट्टी मोरम कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण लोग के काफ़ी अपेक्षा महसूस हो रही है। जहीं के तहीं वो रास्ता जो था आने जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में वो नाला के समान अभी देखने को लगता है, और जिसके चलते हम लोग के भी काफ़ी खरी खोटी पब्लिक से सुनना पड़ता है कि भाई आप एक जिम्मेवार व्यक्ति थे, आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारा रोड ख़राब है, रोड आज तक नहीं बनी। लेकिन इसके लिए हम लोग भी बाध्य हैं और मजबूर हैं। जब तक सरकार उसमें राशि उपलब्ध नहीं कराएगी तो फिर हम लोग उसको कहाँ से बना पाएंगे। मतलब कि पहला सड़क की समस्या सबसे ज़्यादा सड़क की समस्या है। यहाँ सड़क की समस्या है, पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है, सभी समस्या जो है समस्या काफ़ी आज भी पंचायत में है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसी है? स्वास्थ्य की व्यवस्था और जर्जर है। स्वास्थ्य खाली नाम के है, स्वास्थ्य केंद्र में कोई नहीं है। एका दुक्का जो है CNM को रख दिया गया है स्वास्थ्य केंद्र में, न यहाँ कोई डॉक्टर रहता है, न यहाँ कोई और रहता है। कई एक बार हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को कहा, कई एक बार हम लोगों ने माननीय सांसद महोदय को कहा, लेकिन इस पर किसी ने आज तक कोई शोध नहीं ली। यहाँ के लोग जो है से बीमार पड़ जाते हैं तो ऊपर वाला के भरोसे अगर बच गए तो बच गए, नहीं तो चले जाते हैं। मतलब आज भी व्यवस्था ऐसी है जहाँ पे बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है पूरे देश में, और आज झारखंड की वास्तविक स्थिति ऐसी है कि एक NM के सहारे, वो भी NM समय पे नहीं आती है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो नज़र आएगा कहीं ना कहीं पे, कहीं पे स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे, परंतु आज भी डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टरों की नियुक्ति सही से समय पे पंचायतों में नहीं की गई है। तो आखिर कैसे मानेंगे कि यहाँ के लोग स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य रूप में सही से अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे? जब उनका शरीर भी विकास नहीं कर पाएगा तो कैसे उनका मानसिक विकास हो पाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है ग्राम पंचायतों की। राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं अपने पंचायत के लिए? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सतेला व्यवहार ना करें। ग्रामीण क्षेत्र को भी उतने देखें जितना आप शहर को देखते हैं। शहर में राशि खर्चा करते हैं और यहाँ के लोग काफ़ी अपेक्षित रह जाते हैं। न तो यहाँ ठीक से सड़क है, न बिजली है, न ठीक से पेयजल है, न तो ठीक से शिक्षा का संचालन हो रही है, न तो ठीक से स्वास्थ्य केंद्र है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, उनसे बार बार निवेदन करते हैं कि ये सब क्षेत्रों में कम से कम 75 वर्षों के बाद भी शोध लिया जाए और ये सब क्षेत्र को डेवलप कराया जाए। ये सरकारों से मेरा बार बार अपील और आग्रह है। चलिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार थोड़ा ध्यान दे ग्राम पंचायतों पे, ताकि जो ग्राम पंचायतों को उपेक्षित रखा गया है उस पंचायत का विकास सही समय पे कराया जा सके। अब हम आते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही है आपके द्वारा? अभी तो साधारण सी तैयारियां हैं, कोई विशेष तैयारी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कोई हाई प्रोफाइल के लोग नहीं हैं। हम लोग जो जितना में हैं उतने में हम लोग जो है से ये हैं और चुनाव लड़ते हैं। पब्लिक जिस पर विश्वास करती है उसको चुन के लाती है, और हम तो अपने समय में अपने शासनकाल में एकदम सशक्त होकर लोगों की सेवा किया, सेवा करने का काम किया। जात पात भेदभाव से ऊपर उठ के हमने काम किया, जिसके चलते आज भी क्षेत्र के लोग विश्वास करते हैं और हम महसूस भी करते हैं कि दोबारा भी पंचायत चुनाव में हम आए हैं तो पब्लिक हमें चुन के लाएगी। हमें 100% विश्वास है। जनसंपर्क वगैरह हो रहा है? जी, जनसंपर्क वगैरह हो रहा है। कोई गांव में कभी 2 व्हीलर बाइक से, कभी ऐसे पैदले चल के, जहां आज भी कहीं रास्ता उस तरह के नहीं है वहां पैदल जाकर जनसंपर्क हो रही है। लोगों का रुझान क्या है? लोगों का रुझान तो अभी ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहेगा, उम्मीद है दूसरी बार पंचायत जी जी जी। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन कल 21 का है। क्या तैयारी है नॉमिनेशन की? नॉमिनेशन की साधारण सी तैयारी है, कहीं कोई हाई फाई कोई तैयारी नहीं है। नॉमिनेशन में 2-4 गो समर्थक अपने साथ जाएंगे, 2-4 समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय में नामांकन करेंगे।
चलिए वर्तमान मुखिया जी से भी बात कर लिया जाए कुछ। जी ऐसे देख लीजिए, लेकिन मुखिया जी बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए गांव की महिलाएं हैं और गांव की महिलाओं की बात किया तो हम लगातार सरकार को यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार ने 50% रिजर्वेशन दिया है वर्तमान महिलाओं को, और उस रिजर्वेशन का कितना बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ बबीता देवी जी मौजूद है, इस पंचायत के मुखिया के पद पे बीते 6 सालों से कार्य कर रही थी और इस बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। आइए इनसे मुलाकात। जलमीनार लगाए हैं, लोगों को पानी वानी मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। पंचायत घूमते हैं? हाँ घूमते तो क्या दिक्कत नजर आता है? सारा काम हुआ है आपके रीजन में? हाँ हुआ है। अच्छा मुखिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार फिर लड़ रहे हैं, जी। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? कल के डेट में। कल नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो जोर से बोले, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सुनेगी तो कम से कम मुखिया जी कैसे हैं ये बताइए। नॉमिनेशन कर रहे हैं, वोट देगी इस बार? चाह रहे हैं, जनता चाह रहे हैं। हाँ तो दूसरी बार मुखिया बनिएगा? करेंगे, फिर भी चाहेंगे करेंगे, मतलब जो छोटा हुआ काम है वो पूरा करेंगे। हाँ। कि आप अपना पंचायत के ODF घोषित कराइए, लेकिन हमने कहा कि शौचालय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाली लूट हुई है, शौचालय अच्छा नहीं बन पाया है। आप क्या कर रहे थे शौचालय के नाम पर जो लूट हुई थी? हाँ लूट हुई, वो जो शौचालय है वो शौचालय कहीं कहीं जो है से बाहर के समूहों को दे दिया गया, कोई चतरा के समूह है उसको दे दिया गया, कोई रांची के समूह है उसको यहाँ अलॉट कर दिया गया, और उसको आज तक कोई जानकारी नहीं है कि आया कि नहीं आया, कोई शौचालय बना, कोई शौचालय आज भी अधूरा है। और हम लोग अर्थात प्रयास किए कि जो बाहर के लोग आए शौचालय बनाने के लिए, उससे हम लोग अच्छा तरीके से बनवा लें। हम जिस तरह से ईमानदारी से काम किया है पूरे 5 साल में पंचायत में, अपने शासनकाल में जितना लोगों को रिस्पेक्ट किया है, जितना मान सम्मान दिया है, लोगों को दुख सुख में साथ रहा है, उससे मुझे 100% विश्वास है कि हमारे साथ प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि कितनों प्रतिद्वंदी आ जाएंगे। नॉमिनेशन दे के सिर्फ लोगों से मिलते जुलते रहना है, लोगों से बात करते रहना है, लोगों के विश्वास है और किसी न किसी रूप से लोग हमको जिता कर लाएंगे। वो ताकि जानते हैं कि जब तक कि आदमी पंचायत में नहीं रहेगा तो हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। मतलब पब्लिक ये जान रही है जी। तो प्रतिबंधी क्या करेंगे? नॉमिनेशन तो फिर बेकार करा रहे हैं ना? नॉमिनेशन कराएंगे, नॉमिनेशन कराना उनका अधिकार है, नॉमिनेशन करा के आएंगे, पब्लिक से भी संपर्क करेंगे, लेकिन अब पब्लिक पर निर्भर करता है, वोटर पर निर्भर करता है कि किस पर लोग विश्वास करते हैं। अगर उन पर भी विश्वास लोग करें और उन्हें चुनाव जिता के लाएं, फिर भी मेरा स्वागत है। लेकिन हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है कि पब्लिक आज भी मेरे ऊपर 100% विश्वास करती है। मुझे एक बार फिर कार्य करने का पंचायत में मौका मिलेगा। यही होता है जनप्रतिनिधियों की बात किया तो रुझान जो सर्वे रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश करते हैं, उस सर्वे रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि गांव की विकास के लिए जनप्रतिनिधियों में कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। क्योंकि गांव के विकास की बात की जाए तो लगातार जनप्रतिनिधियों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक इसी से पता चलता है कि जनता के मन में क्या है। क्या आपको लगता है कि आपके कार्यों के अनुसार जनता आपको वोट करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। अगर आप कार्य किए होंगे तो जनता भी आपको सपोर्ट अवश्य करेगी, अगर नहीं कार्य किए होंगे तो जनता भी आपको इस कुर्सी से हटाने का कार्य करेगी। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की बात की जाए तो पंचायत चुनाव को माना जाता है जो गांव के विकास के लिए कार्य करती है, और इस चुनाव की बात की जाए तो इसी से गाँव का विकास भी कराया जाता है। अपने पंचायत वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? हम अपने पंचायत वासियों को, अभी चुनाव के समय है, चुनाव के समय सभी लोग के आश्वस्त करना चाहते हैं कि मुझे अपने 5 वर्षों के लिए कार्य करने का मौका दिया था। मुझे नहीं बल्कि मुझे वाइफ के आपने मौका दिया था। मैंने भी साथ में रह के आप लोगों के साथ मिलजुल के काम किया है, और अगर लगता है कि इनका शासनकाल में पंचायत विकास की है, पंचायत में अच्छा काम हुआ है, लोगों को मान सम्मान मिला है, लोग के दुख सुख में साथ रहे हैं, तो आज भी मैं पूरे पंचायत वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनसे बोलता भी हूं कि अगर आपका पंचायत में कोई ईमानदारी से काम किया है उसको देख लीजिए कि कितना प्रतिशत जो है से जब से हम पंचायत चुनाव जीत के आए क्षेत्र में और पंचायत में करप्शन हुआ या तो नहीं करप्शन हुआ, आप लोग के सामने और साक्षी के रूप में आप लोग हैं। और आप लोग के अगर लगता है कि क्षेत्र में पंचायत में अच्छा से कार्य हुए हैं तो आप हमारे तरफ वोट करें। अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है या अच्छा से क्षेत्र को नहीं संभाल पाए, अच्छा से कार्य नहीं कर पाए, तो दूसरे के भी वोट दे देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे ऊपर लोगों के विश्वास है तो हम संदेश के रूप में लोगों को कहते हैं
कि हमारे वोट दें। अगर आपको लगता है कि कार्य नहीं किए हैं तो आज भी हम काफ़ी लोगों को एकदम हाथ जोड़ के और निवेदन करते हैं कि भाई दूसरे प्रत्याशी को आप ले आवें ताकि हमसे चढ़ बढ़ के अच्छा से काम कर सके। आपका स्वागत है। चलिए, यही होना भी चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि कार्य किए हैं तो जनता सपोर्ट अवश्य करेगी। अगर नहीं कार्य करेंगे तो फिर पुनः हम बोलने की कोशिश करेंगे, उन्हें गद्दी से हटाने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सबसे अहम और मेन व्यक्ति की बात की जाए तो वो वर्तमान मुखिया ही होते हैं जो गांव का विकास कराते हैं। और आज़ादी की बात की जाए तो 75 सालों के विकास की बात की जाए तो ये ग्राम पंचायत ही है जिससे गांव का विकास होता है। अन्यथा कोई सांसद महोदय का जल्दी योजना पंचायत में नहीं मिलती है, कोई विधायक जी का योजना जल्दी ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं करती है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया योजनाओं का विकास धरातल पर पंचायतों को भी मिल पा रहा है। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 150 से 60 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत बौधाडीह है ना जी, बौधाडीह से